शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए कि सबके पास पहुँचे। मतलब ये 30-20% वाले के पास तो अवश्य करके पहुँचे कि वो ये फॉर्म को ना भरे। ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये 2 पॉइंट एकदम अवश्य अपना याद रखिएगा, ठीक। हाय जय हिंद। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो एसएससी जीडी 2023 के इस बार फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। इस बार का जो हर बार फॉर्म अप्लाई होते हैं एसएससी जीडी में, तो उसमें से 50% ऐसे होते हैं, 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको फौज में जाने का सपना होता है, जिसको जुनून है फौज में जाना, उसको फौज के सिवा कहीं नहीं जाना। और इसमें से 30% ऐसे लड़के होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं 30%, जो जिसको कोई सा भी नौकरी मिल जाए बस। क्योंकि नौकरी का आपको मालूम है कि अभी मार है, बहुत दिक्कत है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें से 30% ऐसे छात्र होते हैं कि इसको कोई सा भी नौकरी मिल जाए, बस नौकरी मिलना चाहिए उनको। और 20% इसमें छात्र ऐसे होते हैं कि बस टेस्ट के लिए, मतलब अपना प्रैक्टिस के लिए, एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो 50%, 30% या 20% के लिए, तो मैं आप लोगों से जो 20% में आते हैं, ये मैं खासकर इनके लिए बना रहा हूँ वीडियो, जो 20% में आते हैं, जो कि किसी प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं, जिसको फौज में जाना सपना नहीं है, इस मतलब एसएससी जीडी का नौकरी नहीं करना, बस वो टेस्ट देना चाहते हैं। तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो 50% में जो छात्र आते हैं जिसको फौज में जाना सपना होता है, तो आप लोगों के कारण उनका सीट मार खा जाता है। ऐसा बहुत हुआ कि 0.1 0.2 मेरिट से, फाइनल मेरिट से न छट जाते छात्र, जिसका सपना रहता है, जिसका सपना रहता है उसको सपना टूटने के बाद उनसे अब जाके पूछेगा कि उनको कैसा लगता होगा। तो स्पेशल मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 20% के छात्र हैं। तो कृपया करके आप, अगर आपका सपना नहीं फौज में जाने का, आपको फौजी नहीं बनना, आपको एसएससी जीडी की नौकरी नहीं करना, तो कृपया करके आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के जो भी कैंडिडेट्स है, जो कि जिसको फौज में जाना का सपना है, उनके तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि आप फॉर्म इस बार 2023 की अप्लाई नहीं कीजिएगा। क्योंकि ऐसे 2021 में भी बहुत ऐसे हुआ है, और 2018 में हमारे टाइम में भी ऐसा बहुत हुआ था। कैंडिडेट्स जो जिसका सपना था वो लोग कुछ पॉइंट से रह गया। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके आप टेस्ट देने के लिए, आप वैसे प्रैक्टिस के लिए फॉर्म नहीं भरे। अब मैं आता हूँ 30%, तो 30% में ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई सा भी नौकरी मिल जाए। तो मैं आपको सीधी बात बता दूँ आपको, अगर आपको पता नहीं कि फौज में क्या काम है, एक फौजी कितना परिश्रम से अपना नौकरी करता है, कितना मेहनत से अपना घर द्वार से दूर रह करके, कितना मतलब बहुत दिक्कतों से रह करके, दिक्कतों का सामना करके आप अपने देश की सेवा करता है। अगर आप इस काबिल आप इस काबिल अपने आप को समझते कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने देश की सेवा के लिए, तो अगर आप ये 30% में के जो बात कर रहा हूँ, जो जिसको कुछ भी नौकरी चाहिए मिल जाए, तो मैं आपको बतला दे रहा हूँ कि ट्रेनिंग, अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आप ट्रेनिंग में आप नौकरी छोड़ कर भाग जाएंगे। क्योंकि फौज की नौकरी आपको सिर्फ एग्जाम पास करने से, दौड़ पास करने से नहीं होता। फौज की नौकरी के लिए आपको, जब तक आप फौज में हो तब तक आपको परिश्रम करना पड़ता है। आप सोचेंगे कि मैं बहुत मेहनत कर लिया हूँ, नौकरी पा लिया हूँ फौज के, अब मैं इत्मीनान से हो जाऊँगा, नौकरी मिल गया, तो नहीं। आप जब तक फौज की नौकरी करेंगे तब तक आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। हर दिन आपको अपने से लड़ना होगा। आप जब तक फौजी नहीं बनेंगे तब तक आपको फौजी के दर्द नहीं महसूस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सच में बनना चाहते हैं, सच में आपको जुनून की फौज में जाना है, तब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नौकरी चाहिए तो ये फौज में नहीं आइए, आप ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाएंगे। मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत लड़का है जो मेरे समय में ज्वाइनिंग जो हुआ था, इतना लड़का लोग भागा था फौज छोड़ के। क्योंकि फौज हर किसी की बात नहीं है, फौज में सर्वाइव करना, देश की रक्षा करना हर किसी की बात नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये 30 और 20 के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा था कि आप 30 और 20 वाले या 50% वाले के, जो कि जिसका सपना होता है फौज में जाने का, उसका नौकरी आप ना छीनिए। ये कितना मेहनत करते हैं फौज में जाने के लिए, देश की सेवा के लिए कितना जुनून रहता है, जिसका सपना रहता है फौज में जाने का, आप उनका नौकरी ना छीनिए। अगर आपको सच में जाना, अगर आपको सच में दिल से फौज में देश की सेवा करना, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, फैमिली से दूर रहना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कीजिए। नहीं तो आप 30% वाले तो पक्का ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाएंगे। और ये 20% को तो मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आप ये फॉर्म, आपसे निवेदन है कि आप ना भरें, आप सीट ना खाए लोगों का, ये बच्चे लोगों का आप सीट ना खाए। एक
बच्चे का जो कि फौजी बना सपना होता है, उनका सपना टूट जाने के बाद उनको क्या महसूस होता है, आप उनसे पूछिए जा करके, अभी आपको नहीं पता है। तो बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं नौकरी के लिए, आप जो भी आप आराम से सारा फॉर्म ना भरिए ना, फौज के छोड़ के आप जो भी फॉर्म दीजिए, अपना टेस्ट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फौज के फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिएगा, कोई सा भी फॉर्म, SSC GD का स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ मैं, फौजी का जितना भी फॉर्म निकलता है फोर्स का आप लोग अप्लाई नहीं कीजिएगा, सिर्फ टेस्ट देने के हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत जुनून छात्र बैठते हैं, जो कि आप नंबर उन लोगों को खा जाते हैं, बैठ करके आप लोगों को सीट खा जाते हैं, जबकि आपको नौकरी करना नहीं रहता है। फिर भी आप लोग को पढ़ने लिखने में मानते अच्छा रहते हैं, इसलिए आप लोग उन लोगों को कट ऑफ से निकाल देते हैं, आप लोग पहले ही बाहर कर देते हैं, एग्जाम टाइम में ही बाहर कर देंगे, नहीं तो रनिंग के बाद ना कट ऑफ से ये लोग बाहर हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो मैं खास करके ये 20-30% वाले के लिए वीडियो बना रहा था। ये 2023 का जो फॉर्म अभी अप्लाई होने वाला है, तो इसमें अप्लाई ना करेंगे आप लोग प्लीज़, कृपया करके। मैं इन 50% छात्र के तरफ से बोल रहा हूँ, जिसको मतलब सच में सपना है और एक फौजी बनने का, देश की सेवा करने का, उनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप फॉर्म अप्लाई ना करेंगे इसको। अब बात आते हैं वो 50% छात्र के लिए, तो जिसको फौजी बनना है, जिसको सपना है, वो तैयारी कर रहे SSC GD 2023 की, तो उनको दो बात मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, आपको SSC GD का तो आपको हाइट का मालूम होना चाहिए कि आपका हाइट कितना रिक्वायरमेंट करता है। तो आपको बता दूं कि मेल कैंडिडेट्स का, आपको जनरल OBC ST का हाइट कितना चाहिए, 170 सेंटीमीटर। अगर आप इसको 170 सेंटीमीटर आप अगर फुलफिल करते हैं, मतलब आपका हाइट इतना है, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको 0.1 भी सेंटीमीटर कम है तो ये फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा। आपको अभी तो फिलहाल पहले एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपको रनिंग होगा, आपको रनिंग के टाइम में आपको दौड़ने नहीं दिया जाएगा, हाइट बार में खड़ा कर दिया जाएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा, आपको पूरा मेहनत बेकार कर दिया जाएगा। तो 170 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। कब? जब आप जनरल OBC SC है तो 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट आपको होना चाहिए 80 to 85 सेंटीमीटर। 80 मतलब नॉर्मल, 85 मतलब एक्सपेंड करके, मतलब फुला करके 5 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स का ST का हाइट होना चाहिए आपको 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 76 to 80 सेंटीमीटर। अब बात आते हैं फीमेल का, तो फीमेल का जनरल OBC SC का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। फीमेल में चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के ST का हाइट आता है वो 155 सेंटीमीटर, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। और ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं कि 1-2 सेंटीमीटर कम है तो सोचे कि मेरा हो जाएगा, तो ये चक्कर नहीं रहेगा। हाइट कोई इसमें हाइट एकदम आपको नहीं रहा तो आपको छाड़ दिया जाता है, आपको पूरा मेहनत बेकार कर दिया जाएगा। आप इससे अगर नंबर 1 पॉइंट में आपको हाइट बता दिया, अगर हाइट आपका एकदम कन्फर्मेशन इतना है, ज़्यादा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना है तो आपको तब आप जाकर के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, 2023 की तैयारी कीजिएगा, फिलअप का तैयारी कीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। आप अपने आप में चेक कर सकते हैं कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। हर इंसान अपने आप को जानता है कि आप मेडिकल फिट है कि नहीं। किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का आंख से नहीं दिखता, किसी का मतलब पैर टेढ़ा, किसी का उंगली टेढ़ा होता है। तो मेडिकली रिक्वायरमेंट जो मांगता है SSC GD में, क्या फौज में, आप उसको फुलफिल करते हैं कि नहीं, आपको ऑटोमेटिक अपने से मालूम हो जाएगा। तो अगर आप अपने आप को मेडिकली फिट मानते हैं तो ये फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ये 2 पॉइंट मैं आपको बता दिया हूँ। ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये 2 पॉइंट एकदम अवश्य अपना याद रखिएगा, एक तो हाइट, एक तो मेडिकली फिट, तब जाके ये फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। मेहनत आता है जो आपका रनिंग, अगर आप मेडिकली फिट हो तो आप तो रनिंग को प्रैक्टिस करके आराम से पार कर जाएंगे, और रही बात एग्जाम को, तो एग्जाम भी आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। पर इससे पहले, ये प्रोसेस से पहले आपको पता होना चाहिए हाइट और मेडिकली फिट आप है कि नहीं अपने आप में। तो ये मैं ज़रूरी समझा था आप लोगों के लिए 2023 के लिए। और ये 30 और 20% वाले प्लीज़ ये बात को याद रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए कि सबके पास पहुँचे। मतलब ये 30-20% वाले के पास तो अवश्य करके पहुँचे कि वो ये फॉर्म को ना भरे। फौज में वही जाइए जिसका जुनून है, जिसका देश सेवा करने की इच्छा है, वही जाइए फौज में। मैं आपको बोल रहा हूँ लिख करके। अगर नहीं है इच्छा तो आप वहाँ से ट्रेनिंग के दौरान ही आप भाग जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ट्रेनिंग के दौरान ही भाग जाएंगे। फौज में सर्वाइव वही कर सकता है या तो जिसका मजबूरी हो, या तो जिसका सपना हो। ये 2 ही लोग सर्वाइव कर सकते हैं फौज में, या तो जिसका मजबूरी हो या तो जिसका सपना हो। तो मजबूरी है तो बात अलग है, सपना है तो बहुत अच्छी बात है, ये बात याद रखिएगा। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया तो कृपया करके इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जन के पास ये वीडियो पहुंच सके। ये वीडियो मैं अपने आप के हिसाब से सोच के बनाया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये केस ऐसे होता है, हर बार ऐसा केस होता है।
तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो भाई तैयारी कर रहे हैं, जिसका सपना है, उनका सपना साकार होए, उनका सपना बेकार नहीं हो, साकार होना चाहिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को। आप गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए जय हिंद।